जब से होश संभाला, सपना सिर्फ एक ही देखा कि कैसे देश के काम आऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि तब ही बुझे जब अग्निवीर बन जाऊं। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए कुछ करने का, अग्निवीर बनने का। अग्निवीर 2023 की तैयारी के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है अग्निवीर आर्मी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। सैनिक कभी देर नहीं करते, तो आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का अग्निवीर आर्मी बैच मात्र 150 रुपए में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चले जी जल्दी जल्दी आ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे इस सेशन का लाभ अन्य विद्यार्थियों को हो सके। आज फिर से हमारी क्या है, हमारी जो है अग्निवीर की जो है क्लास है और यहाँ पे स्पेशल वे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज उन्हीं क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, जितने बच्चे सेशन में लाइव हैं सारे के सारे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलें जी, इसी के साथ हम अपने सेशन का आगाज करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको याद रखना है अग्निवीर के लिए अग्निवीर आर्मी बैच, सीजीएल मेंस के लिए आरंभ बैच, एमटीएस और सीएचएसएल के लिए श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च किए जा चुके हैं। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाले बैच परचेज कर लें। चलें जी, सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें इसका आंसर क्या होगा। पढ़ें सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से। इसने कहा एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में अगर मैं उसे 5% पे बेच रहा हूं तो श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 150 रुपए अधिक मिलते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। आपको बताना है श्रीमान ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, मतलब कि आपको सीपी बताना है। क्या बताना है आपको? इस क्वेश्चन में सीपी बताना है। चलो पहले बेसिक से चलते हैं। देखो करने का तरीका क्या होगा। देखो ये लैंग्वेज मेन चीज है, लैंग्वेज। जो लैंग्वेज मैथ में जो भाषा समझ गया ना वो क्वेश्चन को आराम से बना लेगा। देखो इसने क्या कहा, सबसे पहले एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर, एक वस्तु है उसे कितने रुपए में लाभ पे बेचा? 5%। मान लिया कोई वस्तु कितने रुपए की है, माना कोई वस्तु 100 सीपी मान लो इसका, माना कोई वस्तु 100 रुपए की है और अगर आप इसे 5% लाभ पे बेचोगे तो कितने का बेचोगे? आप कहोगे सर हम इसे 105 का बेचेंगे। कितने का बेचोगे? आप कहोगे सर हम यहाँ पे 5% लाभ पे हम इसे क्या बेचेंगे? सर हम इसे 105 का बेचोगे। करेक्ट। अब इसने कहा क्या कहा, श्रीमान एक्स को 5% हानि पे, एक श्रीमान एक्स है उसको कितनी हानि पे बेचा? अगर देखा जाए एक श्रीमान एक्स है उसको कितनी हानि पे बेचा? 5% की क्या बेचा? 5% की हानि पे बेचा। मतलब कि क्या हुआ, आप देखो कोई चीज 100 है, 100 में 5 रुपए की हानि पे बेचोगे तो कितना के बेचोगे? आप कहोगे 95 रुपए का। कितने रुपए का? 95 रुपए का। अब देखो इसने क्या कहा, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में कितने रुपए का लाभ होता है? 150 रुपए क्या है? तुलना में 150 रुपए अधिक मिलते हैं। ये कह रहा अगर मैं इसे इतने पे बेचूं, इतने की बजाय मैं अगर इसे इतने पे बेचूं तो मुझे क्या 150 रुपए का लाभ हो रहा है। तो आप मुझे बताओ इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि अगर मैं इसकी अपेक्षा इतने का बेचूं तो मुझे 150 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो यहां से देखो यहां 150 रुपए से ज्यादा मिल रहे। अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें हमें कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो देखो कोई चीज क्या 95 से कहां जा रही है? 105 जा रही है। मतलब कि अगर मैं 95 की ना बेच के वो 105 की बेचूं तो मुझे लाभ हो रहा है। अगर मैं यहां से अपने अकॉर्डिंग देखो कितने का लाभ हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग कितने अधिक मिल रहे हैं मुझे? भाई 95 से 105 जाओगे तो क्या करोगे? हमारे अकॉर्डिंग तो हमें कितने रुपए अधिक मिलेंगे? अगर मैं 95 के स्थान पे उस वस्तु को 105 का बेच दूं, 105 का बेच दी जाए तो हमें कितना लाभ मिलेगा? हमें कितने अधिक रुपए मिलेंगे? आप कहोगे सर 95 से 105 को कम कर लोगे, हमारे अकॉर्डिंग तो हमें 10 रुपए मिलेंगे। हमारे अकॉर्डिंग अगर मैं उस वस्तु को 95 के स्थान पे अगर 105 का बेच रहा हूं तो हमें कितने लाभ मिल रहा? हमें कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे?
आप कहोगे हमारे अकॉर्डिंग तो सर 10 मिलेंगे, लेकिन उसने क्या कहा, उसके अकॉर्डिंग कितने मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे भैया, वो कह रहा उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे कितना, 150। एक का मान निकाल लो सबसे पहले। एक बराबर क्या होगा, यहां से देखो इससे ये गया, इस वाले से ये 0 गई, एक बराबर आपका आ गया क्या, एक बराबर आया 15। ठीक है, इसने क्या पूछा था, इसने एक्स ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी, सीपी पूछा, और हमने सीपी ऑलरेडी पहली क्या माना था, 100। तो 100 का मान बता दो क्या होगा। 100 बराबर क्या होगा, देखो एक बराबर 15, तो 100 बराबर 15 की गुणा किस में कर दोगे, 15 की गुणा 100 में कर दोगे, तो डायरेक्ट क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 1500। क्या आ गया, 1500, डायरेक्ट आंसर आ गया 15। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आई, ठीक, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड तरीका क्या होगा, जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर लोगे। याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले और एक बार क्या कहे, एक बार वो कहे लाभ, एक बार क्या कहे वो लाभ क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से देखो मेरी बात, ध्यान से सुनना। एक बार ऐसे क्वेश्चन में कहे कि एक बार तो मुझे लाभ हो रहा है, ठीक है, और एक बार कहे वो हानि हो रही है, तो अगर लाभ और हानि एक साथ आए, लाभ और हानि एक साथ आए, तो दोनों चीजों को जोड़ लिया करो। क्या जोड़ लिया करो, दोनों चीजों को जोड़ लिया करो। अगर लाभ लाभ एक साथ आए या हानि हानि एक साथ आए, ठीक है, तो दोनों चीजों को माइनस कर लो। तो देखो 5 का लाभ हो रहा, देखो 5% की हानि, कोई चीज मैंने मानी 100 पे मेरा लाभ कितना, 5 का, हानि कितनी, 5 की। तो लाभ और हानि अगर एक साथ आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ोगे 5 + 5 बराबर क्या होगा भैया, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे 10 रुपए ज्यादा मिले। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग हमें 10 रुपए ज्यादा मिले, और वो कह रहा उसे कितने मिले, 150 ज्यादा मिले। तो यहां से देखो इस 0 से ये 0 गई, और एक बराबर क्या हुआ, एक बराबर 15, और 100 बराबर निकाल दो, 100 आपका सीपी था। तो 100 बराबर क्या हुआ, 15 गुणा 100 करोगे तो यहां से क्या होगा, 1500। तो ये चीज याद रख लो, जब भी अपोजिट केस आए, अपोजिट केस से मतलब लेफ्ट, सॉरी, अपोजिट केस से मतलब है आपका क्या, प्रॉफिट और लॉस एक साथ आए, या लॉस प्रॉफिट एक साथ आए, दोनों को जोड़ दो। अगर सेम केस आए, प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस लॉस, तो दोनों को आपस में माइनस कर लो। उम्मीद है समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपए है, मतलब कि एक घड़ी पे जो प्राइस लिख रहा है, अंकित मूल्य, मार्केटिंग प्राइस लिख रहा है 400 रुपए। चलो जी, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचने पर, अंकित मूल्य पे छूट कितने की दी, इसने डिस्काउंट दिया 25%, और वो क्या कर दी, इसने बेच दी। बेचने का मतलब एसपी, मतलब कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। यहां से आप सबसे पहले क्या निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो, एसपी बराबर क्या होगा। आप मुझे बताओ वो चीज कितने की थी, उस पर प्रिंट रेट कितना था, प्रिंट रेट आप कहोगे उस पर 400 रुपए था। 400 में कितने की छूट दी, 20 की छूट दी, तो कितने की बेची होगी, 80 की। मैंने बताया छूट को हमेशा 100 में से घटाओगे। तो क्या कोई चीज 400 रुपए उस पर प्रिंट था, 20 की छूट दी होगी, तो कितने की बेची होगी भाई, 100 में से 20 गए 80, 80 की बेची होगी। डायरेक्ट इसका 80% निकाल दो, जो आपका वैल्यू आएगी, जो मान आएगा वो आपका आएगा एसपी। इस 0 से ये 0 गई, इस 0 से ये 0 गई, आपका क्या बचा, एसपी बराबर आपका क्या बच गया, यहां पे आ गया क्या, 0 ये रहा, और 8 चौक क्या होगा, 8 चौक 32। मतलब कि वो वस्तु उसने 400 रुपए उस पर प्राइस लिख रहा था, 20% की छूट में कितने की बेची उसने, 320 रुपए की बेची। अब ध्यान से सुनो, इसने कहा क्या है, इसने कहा है इस वाले केस में उसे कितने रुपए की हानि हो रही है, इस वाले केस में उसे जो लॉस हो रहा है, जो लॉस हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है, 20 रुपए का हो रहा है। लॉस हो रहा है इसे कितने रुपए का, 20 रुपए का लॉस हो रहा है। तदनुसार हानि का प्रतिशत बताओ। सबसे पहले आपको हानि परसेंटेज बतानी कितनी होगी, तो सबसे पहले जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लगाओ। लॉस परसेंटेज क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है लॉस अपॉन क्या, सीपी इंटू 100। सीपी मतलब कि क्रय मूल्य, और ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपके पास लॉस तो है, लेकिन आपके पास सीपी नहीं है। सीपी निकाल लो, सीपी कितना होगा, सीपी आपको बताना होगा, सीपी कितना होगा। तो डायरेक्ट याद कर लो, लॉस इजिकल टू क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है। अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में देखा जाए, हानि बराबर होता है भैया आपका क्या, हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर देखो क्या है आपका, हाँ जी, आपका क्या दिया है, लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर हमेशा होगा सीपी माइनस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। लॉस बराबर क्या होगा, हाँ जी, लॉस बराबर हमेशा होता है सीपी माइनस एसपी होता है लॉस का फॉर्मूला। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, आपको क्यों इसमें सीपी की जरूरत है, सीपी तो चाहिएगा। देखो लॉस कितने का हो रहा था, आपको लॉस था 20 रुपए का, सीपी आपको चाहिए, सीपी आपको चाहिए मतलब कि
क्रय मूल्य आपको चाहिए माइनस सेलिंग प्राइस अभी आपने निकाला 320 रुपए। तो यहां से देखो सीपी चाहिए, बाकी सारी वैल्यू इधर, ये माइनस का इधर जाके प्लस का होगा, 20 प्लस कितना हो गया 320 हो गया, और यहां पे आपका सीपी आया, तो सीपी आपका कितना बनेगा, सीपी 320 और 20 कितना हो गया 340 हो गया। कितना हो गया सीपी आपका 340 हो गया। बस ये सारा मान उठा के इधर रख दो, तो लॉस परसेंटेज, लॉस कितने का 20 का, लॉस कितने का हुआ आपका, जो हुआ लॉस हुआ आपका 20 का। ठीक है, हाँ जी, लॉस हुआ आपका कितने का 20 का। एक सेकंड, लॉस 20 का हुआ, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सीपी आपका कितना निकला। सीपी देखो यहां से आपका कितना निकला, माइनस इधर जाके प्लस हुआ, हाँ जी 8 चौक 32, हाँ जी कितना हुआ 340, कितना हो गया 340 हुआ, और गुणा क्या हुआ, गुणा 100 हुआ। इसके बाद क्या करो, इस जीरो से ये जीरो गई, दो से काटोगे क्या आया, दो से काटा 17 बना। कहीं गलती तो नहीं करी, एक सेकंड देख लेते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं। और सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने, क्या 20% निकाल लिया, जबकि छूट तो 25% है ना। छूट कितनी है 25%, सॉरी सॉरी। चलो जी दोबारा कर लेते हैं, कोई नहीं कोई नहीं, दोबारा कर लेते। मैं सोच रहा था कहाँ गलती तो नहीं होगी। चलो जी कोई नहीं, यहां से दोबारा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लेते हैं इस वाले को। चलो जी, छूट 25% थी, तो 100 में से 25 गया, कितना बचा 75। 75/100 करोगे, यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 75 चौक गुणा करो क्या आएगा 300 आएगा। एसपी आपका क्या आ गया, अब आपका आ गया एसपी 300 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको देखो लॉस आपके पास है, सीपी आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको सीपी चाहिए। तो लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, फॉर्मूला याद कर लो। लॉस है आपके पास 20 का, और यहां पे क्या हुआ, यहां पे सीपी आपको निकालना है, और माइनस एसपी आपके पास अभी आया 300। ठीक है, सीपी चाहिए, माइनस इधर जाके प्लस का हुआ, 20 प्लस क्या हुआ 300, और उसके बाद क्या हो गया, ये आपका सीपी हुआ। तो सीपी बराबर 300 और 20 क्या हो गया 320 हो गया। यहां पे सीपी का मान रख दो, लॉस है 20 और सीपी आपका 320, और गुणा क्या कर दो, गुणा 100 कर दो। चलो जी, इस जीरो से ये जीरो गई, देखो 2 से काटा क्या हुआ 16 हुआ, देखो 4 से दोनों कट जाएंगे, 4 से काटा 25 चौक का 100, और 4 से काटा 4 चौक 16, तो क्या आया 25, क्या आया 25/4 आया। इसे भाग करके सही बट्टे में लिखोगे तो कैसे लिखते हैं, सही बट्टे में 4, और 4 से कैसे 25 को भाग करो, क्या आएगा 4 छिंग 24, और क्या बचा आपका 5 में से 4 गया 1। याद रखना ये वाला नंबर सही बटे में बराबर में लिखते हो, तो यहां पे देखो, यहां पे लिख लीजिए, ये आपका यहां पे आएगा, ये सबसे ऊपर आएगा और ये सबसे नीचे, तो 6 से ही 1/4% की क्या हुई, हानि हुई। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, इसका आंसर बी हुआ। ठीक है, उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमने 20 गलती से ले लिया था। चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। इसने क्या कहा, इसने कहा कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष की दर से, साधारण ब्याज की दर से 25 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। कोई राशि जो है, मतलब कि कोई जो आपका जो है मूलधन जो है, वो 25% की रेट से कितने भैया, कितने 25% की रेट से कितने वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगा, ये आपसे बता रहा है। तो देखो कोई धनराशि क्या थी, यहां से देखो, यहां से होगा क्या, कोई चीज थी हमारी, मान लो 1 थी, मेरा मूलधन 1 था, मेरे पास 1 रुपया है, और वो बढ़ के 25% की रेट से बढ़ के कितना हो गया, 3 गुना हो गया। क्या हो गया, वो जो है, इसने कहा जो आपके पास रुपए हैं, जो धनराशि है, वो कितना गुना हो जाती है, 3 गुना। तो मान लो मेरे पास 1 रुपया है, और 25% की रेट से वो कितना गुना बढ़ गया भैया, 1 रुपया क्या बन गया, अब बन गया 3 रुपया। ठीक है, तो पहला वाला जो है, ये पहले वाला क्या आपका मूलधन है पी, और जो बनने के बाद जो आया वो हमेशा आपका आता मिश्र धन, मतलब कि ए। अगर मैं यहां से देखूं भाई, मेरे पास तो 1 रुपया था, लेकिन 1 रुपए से मेरे पास अब कितने रुपए हुए, 3 रुपए। आप मुझे बताओ, मुझे इस पे ब्याज, साधारण ब्याज एसआई कितना मिला होगा भाई, 1 रुपया था, लेकिन आज के टाइम मेरे पे 3 रुपए, तो ब्याज कितना मिला होगा, आप मुझे बस ये बता दो ब्याज कितना मिला होगा। आप कहोगे सर ब्याज इस वाले केस में मिला होगा 2 रुपए, भाई 2 रुपए इसमें ब्याज ही तो मिला भाई, मेरे पास तो 1 रुपया था, लेकिन वो 1 रुपया 25% की रेट से 3 रुपए बना। 3 रुपए क्यों बना, क्या मिला मुझे ऐसा, तो आप कहोगे सर हमें जो है ना ब्याज मिला, 1 रुपया तो हमारे पास था ही था, लेकिन 25% की जो रेट है उससे हमें ब्याज मिल गया। तो हमेशा अगर यहां से मैं पूछूं तो यहां से ब्याज कितना आ गया, ब्याज आ गया आपका 2 रुपए, ब्याज आया आपका कितना 2 रुपए। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको इसमें बताना है
आपसे क्वेश्चन में टी पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। एसआई का फॉर्मूला आप सबको याद होगा। एसआई बराबर क्या होता है? एसआई साधारण ब्याज बराबर पीआरटी होता है। पीआरटी अपॉन क्या होता है? पीआरटी अपॉन क्या होता है आपका? कहोगे सर 100 होता है। एसआई देखो क्या है, एसआई अभी निकाला मैंने, क्या है 2 बराबर पी मूलधन, देखो ये रहा मूलधन, ये रहा 1 रुपया था मेरे पास, दर 25 है। टी आपको बताना है कितनी होगी। टी टी तो पूछ रहा है, वर्ष पूछ रहा है, अरबट्टे क्या हो गया 100। देखो ऊपर नीचे जो कट्टों से काट लो, 25 एकम 25, 25 चौका 100, जिसका मान चाहिए वो एक तरफ, बाकी सारा एक तरफ। तो ये नीचे इधर जाएगा, क्या जाएगा इधर जाके ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो गुणा में जाएगा, इधर क्या बचा? टी एकम टी बच गया। और टी आपको चाहिए 4 दूनी 8, तो टी बराबर कितने सालों में होगा? ये वाला 8 वर्ष लगेंगे। आपका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, ठीक है, 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार को 8 घंटे काम करके 12 दिन में बना सकते हैं। कितने दिन में बना सकते हैं? 12 दिन में बना सकते हैं। तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी ही 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में बना पाएंगे? बताओ जी कितने दिन में बना पाएंगे? तो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? 32, 18, 36, 9। बताएं जी। ऐसा क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलेगा। एक फॉर्मूला आपको पता होगा एमडीएच मसाले वाला, एक फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत है, याद करने की भी आपको जरूरत नहीं है, ये तो आपको खुद भी पता है। एमडीएच मसाला, बड़े उसके एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे आपने भी। तो एक फॉर्मूला होता है एमडीएच, क्या होता है? एमडीएच, और बस इसके नीचे एक डब्ल्यू और लगा लो। क्या? एमडीएचडब्ल्यू। एमडीएचडब्ल्यू ये हुआ M1, ये हुआ D1, ये हुआ H1, ये हुआ W1। ऐसी यहां इधर भी लिख दो एमडीएच, ठीक है, और इसके नीचे क्या लिख दो? W लिख दो। ये M2 हुआ, ये D2 हुआ, ये H2 हुआ, ये W2 हुआ। अब इसमें क्या होगा? M4 होता है भैया मैन। M4 क्या होगा? M4 हो गया आपका मैन, मतलब कि आदमी, व्यक्ति। D मतलब क्या हो गया? D का मतलब हो गया दिन, मतलब कि डे, ठीक है। H का मतलब हो गया भैया घंटे, मतलब कि हावर, ठीक है। और W का मतलब हो गया वर्क, मतलब कि कार्य। W का मतलब क्या हुआ? वर्क, मतलब कि कार्य। अब मैं देखा जाऊं, देखो यहां से ये फॉर्मूला याद कर लो, याद करने की जरूरत भी नहीं है। एमडीएच तो आपको वैसे भी याद होगा। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो और यहां से आंसर बता दो क्या आएगा। देखो इसने शुरू में क्या कहा? 40 व्यक्ति हैं, तो M1 बराबर क्या हुआ? M1 बराबर आया आपका 40। चलो जी, इसके बाद क्या कहा? 200 मीटर लंबी एक दीवार बनानी है। 200 मीटर लंबी एक दीवार बनानी है, यही तो काम करना है, यही तो वर्क करना है आपको। तो यहां पे 200 मीटर, 200 क्या है आपका? पहला काम है। W1 क्या है? W1 आपके पास 200 आया। चलो जी आगे बात करता हूं। आगे इसने कहा प्रतिदिन 8 घंटे काम किए, तो घंटे का मतलब हावर, पहला H1 कितना है? 8 है। चलो जी कितने दिन में कर रहा? 12 दिन में। तो D1 क्या है आपका? 12 है। ये सारी चीजें तो पहले वाले की आई। अब दूसरे वाली की देखो, निकालो क्या होगा। दूसरे वाले में क्या कहा? 30 व्यक्ति हैं, मतलब कि M2 कितना है? M2 आपके पास 30 है। चलो जी उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार, यही तो काम कर रहे हो, इसलिए यही तो आपका वर्क है। तो W2 क्या हुआ? W2 आपके पास आया 300। चलो जी आगे बात करते हैं, और क्या दिया है? और देखो क्या दिया है, और दिया है इसने 6 घंटे काम करके। H2 आपके पास क्या है? H2 6 है, और आपको जो है दिन बताने, D2 आपको बताना है, D2 पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये सारे मान इस वाले फॉर्मूले में रख दो। देखो इस वाले फॉर्मूले में रखोगे, M1 का मान क्या है? 40, तो M1 की जगह 40, जो आपस में मिला रहे उनके बीच में गुणा का निशान, गुणा D1 क्या है? देखो D1 है आपका क्या? 12 गुणा H1 क्या है? H1 आपका है 8, और W1 आपका नीचे देखो क्या है? नीचे W1 देखो क्या है? W1 है आपका 200। सेम इधर भी कर दो। M2 क्या है? इधर देखो M2 है 30। D2 आपको बताना है। H2 बताओ क्या है? H2 घंटे कितने थे? H2 में आपका होगा सर 6 है, H2 में 6, और W2 क्या है? W2 आपका 300। मैंने बताया जब भी बराबर का निशान लगा हो तो ऊपर वाले से ऊपर वाले कटेंगे, नीचे वाले से नीचे वाले कटेंगे, ठीक है। चलो जी यहां से काटना स्टार्ट करो एक दूसरे से। तो देखा जाए, देखो नीचे 2 जीरो इसमें भी है, नीचे 2 जीरो इसमें, नीचे वाले से नीचे वाला और ऊपर वाले से ऊपर वाला कटेगा, ठीक है। चलो जी अब देखते हैं और कौन सा कटेगा। देखो ऊपर, इसमें ऊपर नीचे तो काट सकते हो, ऐसे नहीं काट सकते आप तिरछा, ठीक है, ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है।
बराबर में देखो इससे कटेगा, ये क्या हुआ, देखो इससे काटा, देखो सबसे पहले देखो ये जीरो से ये जीरो गई, इस 3 से ये 3 पूरा कट हो गया। ठीक है, चलो जी अब बात करता हूं 2 से काटा, ये ऊपर नीचे कट सकता है एक साइड का, 2 छिक्का 12, 6 बचा, 6 से हमने ये वाला कट करा, 6 से 6 गया। ठीक है, तो देखो यहां से बचा क्या, ओनली यहां पे क्या बचा 4, और इधर क्या बचा, इधर बचा आपका क्या 8, और इधर सारे कट के इधर बचा आपका D2, और D2 आपको चाहिए, 4 की 8 में गुणा करी, 4 8 32, तो D2 आपका क्या निकल के आया, D2 आपका निकल के आया 32। तो वो कार्य कितने दिन में कर देंगे, तो आप कहोगे सर 32, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बताओ, ऐसा क्वेश्चन 101% देखने को मिलता है। चलिए जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। देखो क्या कहा, इसने कहा 3 कारों की चालों का अनुपात कितना है, 3 4 5 के अनुपात में है। उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात कितना होगा। याद रखना, जब भी दूरी बराबर होगी, जब भी दूरी समान होगी, इक्वल होगी, तो जो आपका जो है स्पीड का, जो आपका स्पीड का मतलब कि चाल का अनुपात होगा, ठीक है, वो अगर उसे समय के अनुपात के क्या होता है, उल्टा होता है। चाल का अनुपात समय के अनुपात के उल्टा होता है, और समय का उल्टा क्या होता है, चाल का। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहां से याद रखना कि अगर आपको जो है, अगर आपको यहां पे किसका रेशो दिया है, यहां पे आपको दिया है किसका रेशो, यहां पे रेशो दिया है आपका चाल का, चाल का मतलब स्पीड का, 3:4:5। तो यहां नोट करके लिखना, ठीक है, समय का अनुपात हमेशा उल्टा होगा। क्या होगा, समय का अनुपात ये चीज नोट डाउन करके लिख लेना अपनी अपनी नोटबुक में, कि समय का अनुपात उल्टा होता है चाल के जब दूरी बराबर हो। इसने कही एक ही दूरी तय कर रहे हैं, देखो। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, स्पीड का रेशो ये दिया। अब देखो सेकंड क्या है, यहां से देखो अब क्या करोगे, आप टाइम का रेशो बनाओगे, टाइम का रेशो इसका उल्टा करोगे। अगर 2 नंबर होते, जैसे यहां पे 3 4 लिखा होता, ये अगर स्पीड का रेशो होता, तो अगर मैं टाइम का पूछता आप उल्टा कर देते, मतलब 4 पहले लिखते 3 बाद में लिखते। लेकिन कभी भी 3 नंबर अगर लिखे हो तब आप कैसे उल्टा करोगे, तब उल्टे करने का तरीका क्या होता है, मतलब कि इन्हें पलट दो। ठीक है, जो नीचे है उसे ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है उसे नीचे ले आओ। तो जब इसे उल्टा करोगे, इसके नीचे तो 1 है भाई, सबके नीचे, जिनके नीचे कुछ नहीं 1, तो इसे उल्टा करोगे क्या बनेगा, 1/3 बनेगा। यहां पे देखो क्या बनेगा, 1 उल्टा किया आपने, 1/4 बनेगा। यहां क्या बना, यहां बचा आपका 1/5। अब एक काम करो, जो ये नीचे नंबर है, इन नंबरों का एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेके उनसे गुणा कर दो। तो देखो यहां से एलसीएम लोगे किसका, एलसीएम ले लो किसका, 3 4 5 का एलसीएम साधारण लैंग्वेज में ले लोगे तो क्या आएगा, 5 चौक 20 या 60 आएगा। क्या आएगा, आपका जो है बिल्कुल सिंपल मेथड से कर लेना। एलसीएम मैंने बताया है तरीका, क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 60। क्या आएगा, 60। जो भी एलसीएम आए उससे सारे नंबरों में गुणा कर दो, इससे क्या कर दो, सारे नंबरों से गुणा कर दो। 60 इसमें, 60 से गुणा 60 इसमें, इससे भी गुणा 60 में, और 60 में इससे भी। जो कटता उसे काटो, 3 से काटो, 3 दूनी 6, यहां पे आपका आया 20। चलो जी, यहां से काटा 4 से, 15 चौका 60 होता है, 4 से काटा ये काटा, 5 से काटा, 5 एकम 5 कितने बचे, 2 20 हुआ, और 5 चौक क्या हुआ, 5 चौक 20। ठीक, सॉरी यहां पे, हाँ जी 5 चौक क्या, 1 12, सॉरी सॉरी, 1 सेकंड 1 सेकंड, ये क्या है आपका, ये आपका 60 है। 5 से काटा क्या हुआ, 5 एकम 5, ठीक है, 6 में से 5 गए 10 बने, और 5 दूनी 10, यहां पे आया आपका 12। तो आपका अगर मैं पूछा जाए, आपका यहां से जो है रेशो क्या बना, ये टाइम का रेशो आपका क्या आया, आप कहोगे सर यहां पे 20, 20 के बाद आपका 15, और 15 के बाद आपका आया 12। तो टाइम का रेशो आपका ये निकल के आया 20 15 12। क्या आया, 20 15 12, ऑप्शन नंबर सी। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका एक और है, इन्हें उल्टा करने का एक दूसरा तरीका है। देखो जैसे स्पीड का रेशो क्या दिया है, सारे तरीके मुझे बताने हैं आपको, एक भी तरीका नहीं छोड़ना, जो आपको पसंद लगे, जो अच्छा लगे वो बना लेना। जैसे स्पीड का रेशो दिया 3 4 5, ठीक है, आपको किसका निकालना, टाइम का। और आपको पता है टाइम का रेशो क्या होता है, स्पीड का उल्टा होता है, अगर दूरी डिस्टेंस बराबर है। जब भी उल्टा करना हो ना, तो एक काम करो, जिस पे भी नंबर, सबसे पहले नंबर पे क्या रखो, ऐसे हाथ रखो, और जो बच जाए उनकी गुणा करके पहले नंबर, जिस भी नंबर पे रख रहे हो उस नंबर पे उसकी गुणा करके जो आए वो लिख दो। देखो पहले से स्टार्ट किया, 3 पे हाथ रखा, क्या बचा, 4 5 बचा, तो 4 की 5 से गुणा करी, 4 पंजे क्या हुआ 20, क्या बना 20, जो बना पहले नंबर पे।
फिर से देखो, क्या आप दूसरे नंबर पे जाऊं तो दूसरे वाले पे हाथ रख लो। आप मुझे बताओ क्या दिख रहा है आपको। आप कहोगे सर हमें 3 और 5 दिख रहा है, इनकी गुणा करो। पांतिया क्या होगा, पांतिया 15, तो यहां रख दो 15। चलो जी आगे चलते हैं दूसरे तरीके में। तीसरा वाला बनाना है तो तीसरे वाले पे आप हाथ रखो। तीसरे वाले पे हाथ रखोगे, क्या दिख रहा है, आप कहोगे सर 3 और 4 दिख रहा है, तो इनकी आपस में गुणा करके लिख लो। 4 तिया क्या होगा, 4 तिया 12। तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो क्वेश्चन को, या तो वैसे बना लो या ऐसे बना लो। दोबारा फिर समझ लो, दोबारा फिर समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आपको कभी भी रेशो उल्टा करना है, जैसे ये दिए हैं 3 नंबर जैसे ये दिए हैं ना, तो इनमें क्या करो, उल्टा करने का दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले नंबर पे ऐसे रखो हाथ, जो बच गया उनकी गुणा करके पहले नंबर पे लिख दो। ठीक है, 4 पंजे क्या, 4 और 5 बचा, 4 पंजे 20, 20 लिखा। 4 पे चलते 3 5 बचा, 5 15, 15 लिखा। अब 5 पे चले, इस पे आप अपना ये ऐसे हाथ रखो, जो बच गया उनकी गुणा कर लो, 4 तिया 12 उसे लिख दो। तो डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो इस वाले तरीके से और इजी आ गया, 20 15 12। करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है इस क्वेश्चन का मैंने। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलो जी देखो क्या कह रहा है। इसने कहा एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी, एक व्यक्ति जो है प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, मतलब कि आप जो है ट्रेन का वेट कर रहे हो, और आपको जो एक ट्रेन कितने सेकंड में पार कर रही है, ट्रेन आपको पार कर दी, मतलब कि एक ट्रेन आई और उसने आपको पार कर दिया 8 सेकंड में। ठीक है, पार कर दिया। याद रखना, जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, ट्रेन अपनी लंबाई चलती है। क्या चलती है, अपनी लंबाई, जिसकी जितनी उसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, जितनी उसकी लेंथ होगी। समझ में आया, नोट डाउन करके लिख लो। जब भी जब भी जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी पोल को, पोल माने खंबे ही होता है, किसी पोल को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई चलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने कहा एक रेलगाड़ी, लैंग्वेज समझो बस, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब 8 सेकंड में उसने क्या काम किया, रेलगाड़ी ने क्या किया 8 सेकंड में, रेलगाड़ी ने क्या किया 8 सेकंड में, रेलगाड़ी की लंबाई, क्या रेलगाड़ी की लंबाई कवर करी उसने। रेलगाड़ी की लंबाई क्या चली, रेलगाड़ी अपनी जो है लंबाई चली, रेलगाड़ी अपनी लंबाई चली, अपनी रेलगाड़ी ने अपनी दूरी तय की। ये लिख लो, रेलगाड़ी ने अपनी दूरी तय की। ठीक है, समझ में आया। मैंने बताया जब जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी, रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई, स्वयं की दूरी तय करेगी। चलो अगली लाइन चलते हैं। अगली लाइन में क्या कहा, अगली लाइन में कहा 264 मीटर लंबे, 264 मीटर लंबे, मतलब कि वो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी इसने। इसने कहा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। साथ ही साथ वो क्या है, जो एक व्यक्ति खड़ा था प्लेटफॉर्म पे, खड़ा एक व्यक्ति, ठीक है, प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा होगा, प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है, तो उसको पार करने में तो 8 सेकंड लिए रेलगाड़ी ने, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म तो काफी बड़ा होता है, तो लेकिन उस प्लेटफॉर्म को टोटल को पार करने में कितने सेकंड लिए उसने कितने सेकंड लिए, उसने लिए 20 सेकंड। कितने सेकंड, 20 सेकंड। तो इस 20 सेकंड में उसने क्या क्या किया, इस टोटल 20 सेकंड की अगर मैं बात करूं, तो आप मुझे ये बता दो इस 20 सेकंड में उसने क्या काम किया होगा। तो आप क्या होगा, सर इस 20 सेकंड में उसने, भाई रेलगाड़ी ने अपनी भी लंबाई चली होगी, ठीक है, रेलगाड़ी ने क्या किया होगा इस पूरी 20 सेकंड में, इस 20 सेकंड में रेलगाड़ी ने क्या हुआ, रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई भी चली होगी और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी चली होगी। इस 20 सेकंड में रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई भी कवर करी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कवर करी। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर मैं देखा जाए, अगर आप मुझे ये बताओ भाई 8 सेकंड में तो उसने जो है केवल अपनी लंबाई चली, और 20 सेकंड में क्या हुआ, 20 सेकंड में उसने भैया अपनी भी चल ली
और प्लेटफॉर्म की चल रही। तो आप मुझे बताओ, ओनली अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म को कितनी सेकंड में पार करा होगा, ओनली अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं तो प्लेटफॉर्म को से पार करने में कितना लगा होगा, 8 सेकंड में तो उसने अपनी चली। और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगा होगा, आप कहोगे सर 20 में से 8 घटा दो, इन 12 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को पार किया। भाई ये 12 सेकंड भाई 8 सेकंड में तो उसने व्यक्ति को पार कर लिया, लेकिन जो उसने 20 सेकंड ली थी उसमें 12 सेकंड जो उसने फालतू की ली है, जो उसने 12 सेकंड ज्यादा ली है। क्यों ज्यादा ली है 12 सेकंड उसने इसलिए तो ज्यादा लिए क्योंकि उसे प्लेटफॉर्म पार करने में टाइम लगा। तो आपसे क्या होगा, ये मेरी छोटी छोटी बात है, इसे ध्यान से समझो। इस 12 सेकंड में उसने क्या किया, प्लेटफॉर्म की दूरी कवर करी। क्या दूरी कवर करी, प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कवर करी भैया, प्लेटफॉर्म की लंबाई। इस 12 सेकंड में, 12 सेकंड में क्या करी, 12 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय करी, 264 मीटर दूरी तय करी। 264 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की दूरी तय करी। ये बेसिक चीज थी जो मुझे समझानी थी, ठीक है। अभी क्वेश्चन चला नहीं है, क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन को यहीं से बनाऊंगा, क्वेश्चन को कहां, यहीं से बनाऊंगा। अगर मैं ये चीजें आपको ना बताता, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो मुझे पता चला जहां 8 सेकंड में रेलगाड़ी अपनी दूरी कवर कर रही है, उसने 20 सेकंड में अपनी भी और प्लेटफॉर्म की भी दूरी कवर करी। तो 8 से ज्यादा जो 12 सेकंड ली, उस 12 सेकंड क्यों ली, 12 सेकंड इसलिए ली क्योंकि उसने जो 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई चली, ठीक है। यहां से आपसे पूछा क्या है, यहां से आपसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, ये पूछ रहा है। आप मुझे बताओ रेलगाड़ी की लंबाई या मतलब दूरी बराबर पूछ रहा है। दूरी बराबर क्या होता है, आप मुझे बताओ। रेलगाड़ी की लंबाई या आप कह सकते हो इसे दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई या दूरी भी बोल सकते हो। दूरी बराबर चाल गुना समय, मतलब कि स्पीड इनटू टाइम चाहिए। आपको स्पीड चाहिए रेलगाड़ी की और टाइम चाहिए। टाइम तो आपके पास है, इसमें टाइम तो आपके पास पहले से है। कौन सा टाइम लोगे, टाइम है आपके पास ये वाला टाइम शुरू वाला, क्योंकि 8 सेकंड में वो व्यक्ति को पार कर रही है और व्यक्ति को पार करने में अपनी लंबाई चलती है। तो टाइम तो आपके पास ये रहा, लेकिन आपके पास अब क्वेश्चन में स्पीड नहीं है, आपको स्पीड चाहिए। और स्पीड कहां से निकालेंगे हम, यहां से। देखो अगर मैं यहां पे ट्रेन की स्पीड आपसे पूछूं, यहां से देखते हैं, यहां से अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को यहां से देखूं, ट्रेन की अगर मैं स्पीड आपसे पूछूं, स्पीड बराबर क्या होती है, आप कहोगे स्पीड बराबर दूरी बटे क्या होती है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी कवर करी, 12 सेकंड में इसने कितनी दूरी कवर करी, आप कहोगे सर दूरी जो है डिस्टेंस 264 कवर करी। कितनी, 264 कवर करी। और बटे क्या है, टाइम कितना लिया, इस 264 कवर करने में टाइम लिया इसने 12 सेकंड। तो नीचे क्या हो गया 12। तो यहां से स्पीड निकाल लो, 12 से भाग करो इसे, 12 दूनी 24, 26 में 24 गए, 2 6 फिर से 24 हुआ और 12 दूनी 24। तो स्पीड कितनी आई आपकी 22। तो लंबाई आपको बतानी है ट्रेन की क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड अभी निकाली आपने 22 और टाइम आपके पास ऑलरेडी है 8। तो 22 की 8 में गुणा करो, 8 दूनी 16 का 6, एक हासिल हुआ, 8 दूनी 16 और 1 17। तो लंबाई कितनी थी भैया रेलगाड़ी की, 176 मीटर। कितनी, 176 मीटर था, ऑप्शन नंबर बी। ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। करने को क्वेश्चन में 12 बराबर डायरेक्ट करता, मैं क्वेश्चन कहां से करता, मैं 12 बराबर डायरेक्ट यहां से करता। ये चीजें ऊपर की मैंने आपको समझाई हैं, ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा सबके। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इसे बनाने की कोशिश करें। देखो इसने क्या कहा, 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के एक फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। मतलब कि ध्यान से समझो, आपके घर का कोई कमरा है, वो कितना है, वो उसका अगर देखा जाए 8 मीटर तो वो लंबा है और 6 मीटर क्या है, चौड़ा है। उस पे आप क्या लगा रहे हो, उस पे आप टाइल लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, टाइल। आप क्या लगा रहे हो, मैंने दोबारा समझ लो। एक आपके घर में कोई कमरा है, उसमें आपको क्या लगाना है, उस कमरे में आपको क्या है, उस कमरे का जो लंबाई है 8 है, चौड़ाई आपकी क्या है, चौड़ाई आपकी 6 है। उस कमरे में आपको क्या लगाना है, आपको टाइल लगवानी है। और टाइल का जो साइज है, टाइल का साइज है 4 डेसीमीटर। आपको पता करना है कि इस कमरे में कितनी टाइल लगाई जा सकती हैं। तो कमरे में जब भी टाइल लगाई जाएंगी तो कमरे में उतनी टाइल आएंगी जितनी भैया उसका क्षेत्रफल होगा, जितना उस कमरे का एरिया होगा। भाई जितना कमरे का एरिया होगा उतनी तो टाइल आएंगी, उतने ही भैया क्या आएगा, उतनी ही आपकी टाइल आएंगी। तो यहां से देखो, यहां से क्या होगा,
अब देखो क्या करोगे भाई, आप क्या काम करोगे, टाइलों की संख्या बतानी, तो जितने कमरे का क्षेत्रफल होगा उतने ही क्या आएंगी, उतनी ही टाइल आएंगी। ठीक है, तो यहां से अगर यहां से देखे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर कमरे का एरिया, क्या कमरे का एरिया जितना होगा उतना ही भैया, उतनी ही टाइल आती हैं। मतलब कि कमरे का जो एरिया होगा उस वाले में कमरे का एरिया जो है, ठीक है, टाइलों की क्या पूछ रहा है, टाइलों की संख्या। चलो जी यहां से निकालते हैं टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या भैया कमरे का एरिया, जितना कमरे का एरिया होगा, ठीक है, कमरे का जितना एरिया होगा उतनी ही उसमें क्या आएंगी, टाइल आएंगी। लेकिन जब कमरे का एरिया निकाल रहे हो तो आपको जो है टाइल का एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो टाइल की संख्या क्या होगी, टाइल की संख्या क्या होगी, कमरे के एरिया को, ठीक है, आपका जो है टाइल के एरिया से भाग कर दो, टाइल के एरिया से, ठीक है। टाइल कितनी होंगी, मैंने अभी बताया जितना कमरे का क्षेत्रफल होगा उतनी ही टाइल आ सकती हैं। और टाइल जब कमरे का क्षेत्रफल लोगे तो टाइल का क्षेत्रफल भी लोगे। अगर कभी भी ऐसे पूछे टाइल की संख्या कितनी होगी तो हमेशा याद रखो टाइल का जो क्षेत्रफल होगा उसको, ठीक है, कमरे के क्षेत्रफल को किससे भाग करना है, टाइल के क्षेत्रफल से भाग करना है। और जैसे ही भाग करोगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा इतनी टाइल लगेंगी। समझ में आ गया, क्लियर है। जितना कमरे का क्षेत्रफल होता है उतना ही आप उसमें टाइल भर सकते हो, ठीक है। लेकिन टाइल का भी क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल आप जो है एरिया निकाल दो। कमरे का एरिया अगर मैं निकाल लूं कितना होगा, 8 मीटर। 8 मीटर तो लंबा है, ठीक है, एक लंबाई दी है और चौड़ाई दी है। इसका मतलब कमरा जो है आयताकार है, राइट एंगल है। तो लंबाई गुणा क्या होती है भैया, लंबाई गुणा क्या होती है, लंबाई गुणा क्या होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई होगी। चलो जी आपकी जो है ये जो है 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली, ठीक है, इसका मतलब 4 डेसिमल का मतलब समझ रहे हो क्या है, वर्ग मीटर वाला, ठीक है। डेसिमल वर्ग, वर्ग का मतलब क्या है, टाइल भैया, टाइल कैसी है भाई, कमरा तो आयताकार है लेकिन टाइल कैसी है, टाइल है आपकी वर्गाकार स्क्वायर वाली शेप में। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर, यहां पे जो है वर्ग मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का स्क्वायर मतलब कि ए का स्क्वायर। ए बराबर यहां क्या है, ए बराबर देखो यहां लिख लेता हूं, ए बराबर है आपका 4 क्या है, डेसीमीटर। लेकिन सारे मीटर में है तो याद रखो इसे डेसीमीटर को किस में बदल लो, आप इसे डेसीमीटर को मीटर में बदल लो। 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है मीटर में, अगर मैं बात करूं 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर। 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, नोट डाउन कर लेना, 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर। तो आप क्या काम करो, इस डेसीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 4 गुना 1 डेसीमीटर बराबर क्या, 1/10। तो ए का मान आपका क्या है, 4/10 आ गया। क्या आ गया, ए का मान आपका 4/10 आ गया। ठीक है, तो यहां से देखो एल कितना है 8, आपका बी कितना है 6, मीटर में है दोनों, नीचे वाला भी मैंने मीटर में बना लिया। और यहां पे ए कितना है 4/10, और इसका क्या करोगे 4/10 का आप करोगे क्या, स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या बना, 8 छिंग क्या बना 48 बना, और नीचे क्या बना 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौक 16 बनेगा, और 10 का स्क्वायर करोगे 100 बनेगा। मैंने आपको कल भी बताया था, पहली वाली क्लासों में बताया, जब मेन डंडे के नीचे 2 आपके ऊपर नीचे हो तो ये वाला नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये वाला नंबर सबसे ऊपर गुना में जाएगा। 48 गुना क्या होगा 100 सबसे ऊपर गुना में चला गया, और नीचे क्या बचा, नीचे 16 बचा। 16 से काटो 16 × 48 और 3 और 100 बच गए, तो इसका मतलब क्या हुआ 100 × 300। इसका करेक्ट आंसर कितने होगा, टाइल कितनी लग सकती है उस कमरे में, 300। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका एरिया वाला क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा 2 लंबतीय वृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 2:3। मतलब कि आपका सिलेंडर का जो रेशो है, सिलेंडर की जो रेडियस है उनका अनुपात क्या दिया है, आपका दिया है 2:3। मतलब कि जो त्रिज्याएं हैं उनका अनुपात 2:3 है। मतलब कि आपका R1 अनुपात R2 बराबर क्या है, आपका क्या दिया है, पहली त्रिज्या को R1 मान लो, दूसरी की R2, तो ये दिया है। या इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, हमेशा रेशो को ऊपर नीचे भी तो ये वाला इसके नीचे लियो, ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ऐसे भी तो लिख सकते हो इस फॉर्म में। तो ये आया आपका 2/3।
R1 अपॉन R2 आपका क्या बना 2/3। चलो जी आगे चलते हैं। आगे कहा इनकी जो ऊंचाई है, बेलन सिलेंडर की जो ऊंचाई है उसका अनुपात कितना है, दोनों का 5:4। यहां पे आपका H1 अनुपात क्या दिया, H2 दिया आपका क्या 5:4। तो इस अनुपात वाले को आप इस वाले में भी तो लिख सकते हो ऐसे, तो H1 ऊपर, H1 के नीचे H2, और ये आपका क्या है 5/4 है। क्या है 5/4। चलो जी ये ऐसे बना लिया। आगे आपसे पूछा है उनके वृष्टपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। आपसे पूछा है जो आपका जो है ये दो बेलन है ना, उनके वर्ग पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। वर्ग पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बता दो भैया दोनों का। अगर मैं पहले वाले की बात करूं, वर्ग पृष्ठ जो है मतलब कि आपका जो है क्या पूछ रहा, कवर्ड सरफेस एरिया। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, याद कर लो आप जो है सरफेस एरिया याद कर लो, क्या होता है 2πRh। क्या होता है 2πRh। ठीक है 2πRh। तो ये पहले वाला R1 हुआ और दूसरे वाला H1 भी हुआ। ये पहले वाले की बात करूं, ये दूसरे वाला क्या होगा भैया, अनुपात में ऐसी तो लिखते हो ऊपर नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है। वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहां भी वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पहले वाले का और नीचे वाला दूसरे वाला हो गया। क्या होगा 2π, भैया दूसरे वाले में त्रिज्या दूसरी ले लो और दूसरे वाले में ऊंचाई भी क्या ले लो, दूसरी ले लो। देखो जो चीज कटती हो वो चीज हमेशा काट लिया करो। 2π से 2π गया, आपका क्या बचा, आपका बचा R1 और नीचे ये R2 एक साथ लिए। ऐसे यहां क्या बचा, आप कहोगे सर यहां H1 अपॉन H2 एक साथ बचे। अब देखो ये चीज हमने हमारे पास पहले से है, R1 का मान 2/3 है, R1 R2 का मान 2/3 है, H1 H2 का मान कितना है 5/4। तो इन्हें 5/4 लिखा। क्या लिखा 5/क्या हो गया 4 हो गया। जो चीज क्रॉस में या ऊपर नीचे कटती है उसे काट लो। 2 से कटा 2 एकम 2, 2 दूनी क्या हुआ 4। अब क्या बच गया आपका, देखो आपका क्या बचा 5, क्या बचा आपका 5 एकम 5 बचा और नीचे 3 दूनी 6 बचा, 5/6 बचा। या आप इसे अनुपात में रेशो में 5 अनुपात क्या लिख सकते हो 6। तो आपका जो वक्र पृष्ठ सरफेस का रेशो क्या बना 5:6 बना, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलें जी आगे चलते हैं, बहुत अच्छे। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सरल करना है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको आपको जो है सरल करना है। चलो जी देखो क्या कह रहा है, यहां पे लिखा है सरल कीजिए। आपको नंबर दिया है 5/3 गुणा 17/5 का 7/51 माइनस, ये माइनस है भैया, ये आपका क्या है माइनस है। ठीक है 1/3 बटे क्या है 2/9 गुणा 28/5 का 5/7 माइनस क्या है 2/3। तो इनका आपको जो है सोल्व करना है। तो सबसे पहले का वाला बदल लो, का को लिखो भैया, क्या लिखा जाएगा। तो देखो यहां से क्या हुआ 5/3, क्या दिया था 5/3, सोल्व करते हैं इसे, गुणा क्या दिया 17/5। इसके बाद का या ऑफ जब भी आ जाए उसका मतलब होता है गुणा। क्या हुआ 7 क्या बना, ये बना 51, और यहां पे क्या है -1/3 है। चलो जी ऐसे नीचे वाला बना लो। नीचे वाला बनाते हैं, क्या हुआ 2 ये मेन डंडा है बीच में, 2/9 गुणा क्या बना 28/5 बना, 28/5 का मतलब ऑफ का मतलब गुणा, 5/7 बचा और यहां आपका बचा -2/3। सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है बोडोमॉस का रूल। बोडोमॉस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले भाग करो, उसके बाद गुणा करो, फिर प्लस करो, फिर माइनस। तो भाग तो इसमें है नहीं, इसके मतलब सबसे पहले गुणा करोगे, गुणा और माइनस का निशान है, सबसे पहले गुणा करोगे। गुणा में ऊपर नीचे या क्रॉस आपस में कट जाते हैं, जो चीज कटती है उसे काट लो सबसे पहले। तो देखो 5 से डायरेक्ट 5 से 5 कट गया। 17 का पाड़ा पढ़ू, 17 एकम 17, 17 3 क्या हुआ 17 3 51। और कुछ तो नहीं कटना ना, और कुछ तो नहीं कटना ना। आप कहो सर नहीं कट रहा ऊपर, तो नीचे देखो, नीचे जो कटता उसे काट लो। इससे ये गया, इससे ये गया। चलो जी 7 से काटा, 7 से काटा, 7 चौक 28 गया, और कुछ नहीं जा रहा, बाकी सेम है। तो देखो ऊपर वाले में देखो यहां से बच गया, यहां से देखो ऊपर वाले में ओनली बचा है 1 और 7। तो 7 की गुणा करी, 7 एकम क्या बना 7 एकम 7 बना। अब नीचे वाले में क्या बचा 3 बचा और 3 बचा, और बीच में इनके में भी गुणा होती है, तो 3 तिया क्या हुआ 3 तिया ये बना 9, और यहां ऊपर क्या बचा -1/3। चलो जी ये मेन वाला डंडा हो गया आपका। अब देखो इधर क्या बचा, इधर देखो 4 बचा 2 बचा, 4 दूनी क्या बचा 8 बचा, और नीचे क्या है 8 नीचे ओनली 9 बचा, और इधर क्या है -2/3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो सोल्व करने का तरीका क्या होता है, 9 और 3 ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, जिनके याद रखना हर मतलब कि डिनोमिनेटर हर बराबर ना हो, उनके हर बराबर कर लिया करो। हर बराबर करने का तरीका, जो हर में मतलब कि डिनोमिनेटर में जो नंबर लिख रहे हैं उनका क्या लो एलसीएम ले लो।
3 और n का इसका 9 का एलसीएम लोगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक एक बनाना सबके नीचे एक, फिर 3 से करोगे इसके नीचे तो बनेगा 3 एकम 3, तो 3 तिया क्या बना 9। एलसीएम आया इनका, क्या आया एलसीएम, जब हर बराबर होने चाहिए, अगर नहीं बराबर हैं दोनों नंबर, जितने भी नंबर हो उनका एलसीएम ले लो, तो इन दोनों की करी, यहां पे मेरा एलसीएम इसका बना मेरा 9 बना। चलो जी आगे बात करता हूं, जब भी अब करने का तरीका, सबसे पहले पहला नंबर का जो हर है ना, हर डिनोमिनेटर है, इसको इससे भाग करो, जो बचे उसकी गुणा ऊपर कर दो। 9 को 9 से भाग करा, क्या आया 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना बना, एक बचा, एक जितना भी बचे ऊपर वाले नंबर से उसे गुणा कर दो, गुणा करी, बाकी जो सिंबल है सेम लिखो। चलो जी अगले नंबर पे जाओ, फिर उसके हर पे जाओ, इसको एलसीएम जो लिया भाग करो, जो बचे उसकी गुणा ऊपर, 3 से 9 को भाग करोगे, 3 तिया 9, क्या आएगा 3 आएगा, और ऊपर नंबर 1 था, इसी नंबर में 3 की गुणा कर दो। चलो जी अब अगले वाला चलते हैं, मेन डंडा ये बड़ा वाला, ठीक है, इसमें भी देखो नीचे हर अलग अलग है, जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग हो, हर अलग अलग हो, उनका एलसीएम लो, 3 और 9 का एलसीएम लिया 9 बना। अब करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले नीचे वाले को इससे भाग करो, जो बचे उसकी गुणा ऊपर, 9 एकम क्या हुआ, 9 एकम 9 हुआ, एक बना, एक बना, तो जो नंबर लिखा उसमें जो नंबर आए उससे गुणा करो, बाकी सिंबल जो है वो लिखो। आगे नंबर क्या है 2, अब इस 2 में किसकी गुणा करोगे, नीचे वाला नंबर क्या है 3, इससे भाग करो, 3 तिया 9, क्या बना 3, जो भी बने उसकी गुणा ऊपर कर लो। तो यहां से करा, यहां से देखो, यहां पे बना लेता हूं मैं क्वेश्चन को, यहां से बनाते क्या बना, देखो 7 एकम 7 बना, जैसे बना उसे सोल्व करो, 7 एकम 7 बना, माइनस क्या हुआ 3 एकम क्या बना, 3 एकम 3 बन गया, और नीचे ये 9, और ये मेन वाला डंडा बड़े वाला, नीचे देखो 8 एकम 8 बना, और माइनस क्या बचा 3 दूनी 6, और नीचे ये वाला डंडा 9। चलो जी यहां से देखते हैं, 7 में से 3 गए 4 बचे, और 4 बटे 9 बना, और ये मेन डंडा है, और यहां पे 8 में से 6 गए कितने बचे 2, और ये आपका 2 के नीचे क्या बना 9। याद रखना जब भी मेन डंडे के नीचे, मेन डंडा ये ऐसे वाला हो और 2 ऊपर है और 2 नीचे हो, तो मेन डंडे के जो पास वाला है ना ये वाला, ये इसके साथ आ जाएगा, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो क्या 4 जो है ये 9 सबसे ऊपर जाएगा, 9 ऊपर गया, और 9 वाला इसके साथ आया 2 गुना 9, जो कटता उसे काट लो, 9 से 9 कटा, 2 से काटा 2 दूनी 4, इसका करेक्ट आंसर क्या बना आपका 2 बना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। दोबारा फिर सुन लो, मैंने बताया जब भी, जैसे ये 4/9 और ये मेन वाला डंडा था आपका 2/9, जब भी ऊपर भी 2 पार्ट हो नीचे भी 2 पार्ट हो, तो जो पार्ट जो है, जो करीब वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को तो यहां ले जाओ, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। ये लैंग्वेज समझे आप। चलो जी करने का तरीका ये होगा, पक्का ऐसा क्वेश्चन, सिंपली ये सरलीकरण वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। चलिए जी आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, अलजबरा वाला क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें। आपको देखते ही डर लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में इसमें कुछ नहीं है। देखो इसने क्या कहा, x का मान है 19, जहां x दिखे उसकी जगह 19 रखो, और जहां पे y दिखे उसकी जगह 18 रखो, और आपके सामने एक इक्वेशन दे दी, इसको सोल्व करके बताना है, इसका आंसर बताना है क्या होगा। चलें जी बताएं इसका आंसर क्या होगा, चलें जी करने की कोशिश करें सारे लोग, करें, चलें करें सारे। बताएं इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखें, एक फॉर्मूला याद कर लो, क्या कर लो, एक फॉर्मूला याद कर लो। एक फॉर्मूला होता है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का फॉर्मूला होता है, याद करना है आज ये, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होता है आपका एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का फॉर्मूला। अब देखो ये वाला फॉर्मूला होता है, आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में अगर x और y का मान आप डायरेक्ट रख दोगे ना, तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्वेश्चन आप इलझ जाओगे। कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप देखो x की जगह 19 रखोगे, 19 की पावर 3 करोगे, कहां तक क्वेश्चन बनाओगे। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन को छोटा करना है। क्या छोटा करना है, देखो यहां पे दिया था x माइनस एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये। तो आप क्या काम करोगे, ऊपर जो दिया सबसे पहले वो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस क्या लिखा है एक्स वाई लिखा है,
अपोन क्या है, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो देखो इसकी जगह क्या रखोगे, इसकी जगह ये वाला रख दो, क्या होगा एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आपका एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है, ये तो याद करना पड़ेगा आपको। देखो बिल्कुल सेम बन रहे हैं, ये वाला, इससे ये कटुआ, इससे ये कटुआ, नीचे क्या बचा, एक्स माइनस वाई बच गया। अब जो बच गया, अब वैल्यू रख दो 1/, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान 19 दिया था, 19 रखा, वाई का मान 18 था और बीच में माइनस, तो यहां पे क्या हुआ 1/19 में से 18 गया, एक से एक काटोगे क्या आएगा, एक। डायरेक्ट इसका आंसर क्या बन गया आपका, एक बन गया। देखो अलजेब्रा के क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन वही होते हैं अगर आपको चीजें थोड़ी सी डीपली पता हो, नॉलेज अगर आपको इस चीज की हो, तो आप क्वेश्चन को आराम से बना लेते हो। चलें जी आगे चलते हैं, अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। आप चलें जी, अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें सारे के सारे। देखो क्या है, 12, 38, 116, 350। यहां पे आपको बताना है यहां पर क्या आएगा, यहां पे आपको बताना है, ये एक श्रेणी का क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है यहां पर क्या आएगा। आपके पास सीरीज क्या है, आपके पास सीरीज है 12, 12 के बाद आपके पास 38, 38 के बाद आपके पास 116 और 116 के बाद 350 और 350 के बाद आपको बताना है यहां पे क्या नंबर आएगा। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनो, मैंने पहले भी आपसे बताया छोटी छोटी मगर मोटी बातों का जो सेशन चला था हमारा, उसमें मैं बताता रहता हूं, थोड़ा सा ज्ञान मैं आपको देता रहता हूं। वो क्या है, जब जब किसी सीरीज में छोटे छोटे गैप होंगे तो सीरीज जो बनेगी गैप से बनेगी, लेकिन कभी भी सीरीज में जो है गैप अगर बढ़ता चले जाए, अचानक से गैप जो है थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा बढ़ जाए एकदम से, तो इसका मतलब होता है सीरीज में किसी ना किसी नंबर से गुणा हुई होगी। आपके पास जो सीरीज है ध्यान से देखो क्या है, 12, 38, 116, 350। तो 12 से 38 के बीच में देखोगे छोटा गैप है, ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, लेकिन 38 से 116 एकदम से गैप बढ़ा, 116 से फिर 350 हुआ, गैप देखोगे एकदम से और ज्यादा बढ़ा। इसका मतलब क्या होगा, आपके माइंड में तुरंत क्रिएट होना चाहिए कि इसमें किसी ना किसी नंबर से गुणा हुई होगी। ठीक है, पक्का ये गुणा करके, बिना गुणा के नहीं बना होगा, तो इसका मतलब कंफर्म है इसमें कहीं ना कहीं लॉजिक लगाया होगा गुणा का। चलो जी देखो, यहां से देखूं 12 से 38 बनाओ, आप देखो 12 नंबर को 38 नंबर के पास पहुंचा दो, किस नंबर से गुणा करोगे, पास पहुंचाओ, 12 का पढ़ा पढ़ो, 12 12 कम 12, 12 दूनी 24, पास पहुंचे, अभी नहीं पहुंचे, 12 तिया 36, हाँ जी 36 38 के बिल्कुल पास है। तो याद रखो, ऐसे पहाड़ा पढ़ो आगे की तरफ और उसके पास देखो कहां तक जा सकता है गुणा में। तो देखो यहां से अगर मैं एक काम करूं, 12 से 38 कैसे बना, तो आप कहोगे सर 12 में 3 की गुणा करी, 12 तिया 36 होता है और अपने पास से 2 जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, अपने पास से 2 जोड़ा, ये बनाया लॉजिक मैंने अपने पास से। 12 तिया 36, 36 और 2 38। अगर हम नहीं देखूं 38 से 116 कैसे बनेगा, तो इसमें भी 38 तिया आपका क्या होगा, 38 तिया आपका 114 होगा और प्लस क्या करोगे 2 जोड़ोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये भी आपका 116। चाहे देख लो 38 की 3 में गुणा करके देखो, 3 में गुणा करी, 3 अट्ठे 24 का 4 का हासिल लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11, 114 और अपने पास से 2 और जोड़ दोगे, 116 बना नहीं बना, आप कहोगे सर बिल्कुल बना। चलो जी आगे बात करता हूं, यहां से देखो एक सेकेंड, अगले में भी 3 से गुणा करके और प्लस क्या कर दो, आप 2 कर दो। चलो जी यहां से अब क्या बताऊं, यहां से मुझे बताओ 350 कैसे बना होगा। तो सेम लॉजिक है, 116 में 3 की गुणा करी और 3 की गुणा करके 2 जोड़ दिया, तो देखो 116 किया क्या होगा भाई, 100 300 और 16 48, 348 बनेगा और 348 में 2 जोड़ोगे 350 बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल। अब देखो कोई ना कोई, जब भी आप ये काम करते हो कोई ना कोई सीक्वेंस बनता नजर आएगा। सीक्वेंस का मतलब होता है कोई ना कोई चीजें रिपीट में चलेंगी, क्या चलेंगी, रिपीट में चलेंगी, बार बार वही चीज चलेगी। तो देखो यहां पे सीक्वेंस क्या चल रहा है, देखो सीक्वेंस हर चीज में क्या, हर चीज में चल रहा है गुणा 3 प्लस 2, गुणा 3 प्लस 2, गुणा 3 प्लस 2। तो अगला वाला ये वाला सीक्वेंस चल रहा है, बार बार ये चीजें रिपीट हो रही है, तो अगला नंबर भी इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। क्या सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस होगा गुणा 3 और प्लस 2। तो आप क्या काम करो, 350 में गुणा करो 3 की और उसमें क्या जोड़ दो, आप 2 जोड़ दो। तो देखो करोगे, 3 की करी 0, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 1050 बना और 1050 में 2 जोड़ोगे 1052 आएगा, क्या आएगा 1052 आएगा। इस सीरीज का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलें जी आगे चलते हैं, मजा आ रहा होगा ना सेशन में, अच्छा लग रहा है ना सेशन, चीजों को छोटी छोटी चीजों को सीखते जा रहे हो। चलो जी आगे मैं बात करता हूं, देखो इसने क्या कहा, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद क्या है,
चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। करना क्या है, देखो यहां से करना यह है, अगर हम साधारण भाषा में बात करें, जिस प्रकार क्या हुआ, इस पहले शब्द से, इस पहले वाले वर्ड से ये वाला वर्ड बना, जिस प्रकार इस वाले वर्ड से ये वाला वर्ड बना, इसमें जो आपने लॉजिक लगाया, जो भी लगाया, सेम लॉजिक आपका, सेम लॉजिक इसमें यही वाला लॉजिक लगा के इस वाले वर्ड से ये बना। तो आपको बताना है इस वाला जो ये वर्ड है गोल, इससे अगला वाला वर्ड क्या बनेगा। आपको देखना, पता करना है कि आपने जो मेड से आपने JXAB बनाया, ये आपने कौन सा लॉजिक लगा के बनाया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। करने का तरीका क्या होता है, करने का एक सिंपल तरीका होगा, सबसे पहले जो आपका शब्द दिया है, वर्ड दिया, वो लिखो। क्या दिया, MAD, क्या दिया, MAD। इससे जो नया वाला वर्ड बना वो जस्ट इसके नीचे रखो, इससे नया वाला वर्ड ये बना JXAB, तो ये JXAB इसके नीचे रखो, JXAB ये इसके नीचे रखा। अब देखो पहले अक्षर की तुलना पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से करने की कोशिश करो। देखो M से J बना, देखा जाए M का नंबर 13 होता है, J 10 पे, तो देखो M से 13 पे जाओगे, पीछे की तरफ कितने जाओगे, 3 जाओगे। जैसे A से X बना, A से पीछे की तरफ जाओ, A से पीछे जाओगे 1 नंबर B, एक से पीछे जाओगे 1 नंबर पे Z आएगा, Z 2 नंबर पे आपका क्या आएगा, Y, और 3 नंबर पे क्या आएगा, X आएगा। तो पीछे की तरफ इसमें भी क्या, -3। ऐसे इसमें D से A पे जाओगे पीछे की तरफ, यहां भी 3 कम हो रहे हैं। E से B पे जाओगे पीछे की तरफ, यहां भी 3 कम हो रहे हैं। तो सेम आपको जो है, सेम मेथड और सेम आपको लॉजिक लगाना है, सेम मेथड और सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग भैया इससे ये बना। तो सेम मेथड और सेम लॉजिक आप इस वाले में लगा दो। देखो क्या है आपका जो है, जिससे पूछा गोल से क्या बनेगा, GOAL से पूछा है, तो देखो क्या पहले वाले से पहला वाला बनेगा, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, तीसरे चौथे का। ये तो आपका मेथड हुआ। और लॉजिक क्या लगेगा, सीक्वेंस क्या लगेगा, -3 -3 -3 और -3 होगा। जी का नंबर 7 पे, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, 4 पे आता है आपका D। चलो जी, O का नंबर 15, 15 में से 3 गया 12, 12 का नंबर L। ठीक है, ए से पीछे की तरफ 3 जाते हो तो X आएगा। L का नंबर 12, 12 में से 3 गए 9, 9 पे आएगा I। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, DLXI, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, बनाने की कोशिश करें। क्या कह रहा है, ये कह रहा है अलग शब्द का चयन करें। अलग शब्द का चयन करें, कहने का मतलब अगर हम साधारण सिंपल भाषा में बात करें, ये कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे जो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपस में कोई संबंध है। आपको वो ऑप्शन बताना है, वो आपको शब्द बताना है जो बाकी 3 से बिल्कुल अलग हो। यहां से बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, 13वें का आंसर क्या बनेगा। तो अगर देखा जाए पहला शब्द है सत्यनिष्ठ, पहला है सत्यनिष्ठ। ठीक है, सत्यनिष्ठ का मतलब जो आपका सत्य बोलता हो, जो आपका ट्रुथ बोलता हो, तो ये उसको बोलते हो जो आपका सत्य बोलता हो, ट्रुथ बोलता हो। आचरण, ठीक है, इसके बाद आगे है अपना आपका आचरण है, इसके बाद है ईमानदारी, जो आदमी बिल्कुल, सदाचार, सदाचार मतलब कि जो आदमी सिंपल रहता हो। सदाचार का मतलब होता है, सदाचार का मतलब जो व्यक्ति बिल्कुल सिंपल रहता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, उसे बोलते हो सदाचार। ठीक है, इसके बाद था ईमानदारी, मतलब कि जो उसमें होनेस्टी हो, जो अपने कार्य में होनेस्टी मतलब कि रहता हो, उसे ईमानदारी बोलते हैं। इसके बाद वर्ड दिया आचरण। आचरण का मतलब है बिहेवियर, आचरण का मतलब होता है बिहेवियर। अगर देखा जाए ये तीनों के तीनों चीजें अपने आप में क्या होते हैं, बिहेवियर के एक टाइप होते हैं, व्यवहार के एक टाइप होते हैं। आचरण का मतलब बिहेवियर है, आपका जो है व्यवहार है। और देखा जाए ऊपर के जो ये सत्यनिष्ठ, सत्य अपने आप में व्यवहार है, आपका बिहेवियर होता है। ईमानदारी ये भी व्यवहार है, आपका बिहेवियर होता है। सदाचार, साधारण जीवन व्यतीत करना, ये भी बिहेवियर है, या आप बोल सकते हो ये भी एक आचरण है। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों बिहेवियर के टाइप है, जबकि आपका आचरण खुद एक बिहेवियर है। इसका मतलब बाकी 3 तो इसके टाइप दिए और फिर एक ये भी दे दिया, तो भैया टाइप वाले अलग होंगे और ये मेन वाला वर्ड है, इसलिए इन तीनों से सबसे डिफरेंट है। 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर बी होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। बनाने की कोशिश करें, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बनाए जी क्या होगा। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा यदि कैपेसिटी को क्या लिखा जाता है 81, ऐसी वॉल्यूम को क्या लिखा जाता है 91, उसी लैंग्वेज में अमाउंट को कैसे लिखा जाएगा। आपको बताना अमाउंट को क्या लिखोगे जब किसी भाषा में कैपेसिटी को क्या लिखते हो 81, उसी भाषा में वॉल्यूम को क्या लिखते हो 91, उसी भाषा में आपको बताना है
अमाउंट को क्या लिखोगे? ये क्वेश्चन नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले जो वर्ड दिया वो लिखो। सबसे पहले जो भी वर्ड दिया, आपका वर्ड दिया सी ए, कैपेसिटी दिया CAPACITY, ठीक है। इससे जो वर्ड बना सबसे पहले वो लिखो, इससे आपका नंबर बना 81। करने का तरीका क्या होगा? जब भी नंबर कोडिंग का ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले काम क्या होगा, जो भी आपका वर्ड है, जो भी आपका शब्द है, उसमें जिन जिन अक्षरों का, जिन जिन लेटरों का प्रयोग किया गया है, एबीसीडी में उनका नंबर, वो एबीसीडी में उनका स्थान कौन सा होता है, प्लेस वैल्यू कौन सी होती है, नंबर कौन से पे आते हैं, वो लिख लो सबसे पहले। देखो यहां से देखूं, अगर मैं सी का नंबर, अगर मैं आपसे पूछूं सी तीसरे नंबर पर, ए का नंबर पहला होता है, पी का नंबर 16 होता है, ए का नंबर आपका पहला, सी का नंबर तीसरे पे, आई का नंबर आपका 9वां, टी का नंबर T20 से याद करो 20, और वाई का नंबर 25। तो अब इन सारे नंबरों में कोई ना कोई लॉजिक लगाना है, और लॉजिक लगा के क्या बनाना, आपको 81 बनाना। तो पहला काम क्या होता है, पहला लॉजिक लगता है, सारे नंबर के क्या कर लो, जितने भी नंबर है सारे नंबरों को जोड़ के देख लो कितना होगा। अगर मैं सारे नंबरों को यहां पे क्या करूं, सारे नंबरों को यहां पे जोड़ के देख लो कितना बनता है, जोड़ लो। चलो जी जोड़ते हैं। 3 और 1 4 हुआ, और 16 4 क्या हुआ, 16 4 20 हुआ। 20 तो यहां तक हुआ, और 20 ये बना, 20 और 20 क्या हुआ, 40 हुआ। 40 के बाद 9 और 1 10 ये हुआ, 40 और 10 क्या हो गया, 50 हो गया। और 50 में आप 25 जोड़ोगे, 50 25 75 हुआ, और 75 में 3 जोड़ोगे, आप क्या बना, 75 3 78 बना। इसका मतलब क्या बना, आपने सारे नंबर जोड़ा 78 बना, लेकिन बनाना कितना, 81। तो 78 तो आपका बन रहा था, 78 तो बन रहा था, 3 अपने पास से जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 81 बन जाएगा आपका। ये लॉजिक लगाया। सेम लॉजिक लगाओगे, सेम लॉजिक वॉल्यूम में भी सेम लॉजिक लगेगा, ठीक है। वॉल्यूम में भी लगा, क्योंकि देखो वी का नंबर होता है 22, ओ का नंबर आपका 15, एल का नंबर 12, यू का नंबर 21, एम का नंबर 13, और ई का नंबर 5। चाहे जोड़ो, 22 और 15 जोड़ोगे, 22 15 37 हुआ, और 37 में आप देखो 37 और 13 जोड़ो, 37 13 50 हो गया। 50 50 में इसके बाद क्या हुआ, 50 और 12 62 हुआ, और 62 में 5 जोड़ा, 62 5 आपका 67 हुआ। 67 में 1 जोड़ो सबसे पहले, 68, 68 और 20 क्या हुआ, 68 20 हुआ 88, और 88 में जब आप अपने पास से 3 जोड़ोगे, जब भी तो आपका 91 बनेगा, जब भी तो आपका 91 बनेगा। बिल्कुल लॉजिक इसमें भी लग रहा है। तो सेम लॉजिक अमाउंट में लगा दो, AMOUNT, AMOUNT अमाउंट में आप सेम लॉजिक लगाओ। देखो ए का नंबर क्या है, ए का नंबर 1, एम का नंबर देखो क्या है 13, ओ का नंबर याद रखो 15, अंडर 21 से यू का नंबर 21, एन का नंबर आप रखोगे 14, और टी का नंबर क्या रखोगे, टी का नंबर 20। इन सारे नंबरों को आप जोड़ते चले जाओ, जो भी यहां से सबसे पहले नंबरों को जोड़ो। चलो जी जोड़ता हूं मैं, यहां से जोड़ते हैं। देखो 1 और 13 क्या हुआ, 14, और 14 14 क्या हुआ, 14 14 28, 28 और 15 जोड़ोगे, 28 15 क्या हो गया, 28 और 15 आपका हो गया 43, 43 और 20 क्या हुआ, 43 और 20 जोड़ो भैया आपका 63, और 63 21 आपका क्या हो गया, 63 21 84 हो गया। क्या हो गया, यहां पे सारों को जोड़ोगे आप 84 बनेगा, और लास्ट में अपने पास से 3 और जोड़ना था लॉजिक के अकॉर्डिंग। 84 और 3 क्या बना आपका 87 बना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 15 की। ये आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। देखो क्या कह रहा है, इसने कहा विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है, आपके सामने वही 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्या होगा, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका आपस में कोई संबंध है। आपको वो ऑप्शन बताना है जिसका बाकी 3 के साथ कोई संबंध नहीं है। याद रखना एक छोटी सी बात, छोटी छोटी मगर मोटी बातों का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं आप और हम मिलके, और इसे बुलंदियों की आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातों वाले इस सेशन को। चलो जी याद रखना, जब भी कोई बड़ा सा नंबर दे, और बड़ा सा नंबर दे के क्या एक छोटा सा नंबर बन रहा होगा, तो आपको माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए। रीजनिंग अगर आप कर रहे हो, बड़ा सा नंबर देख के और छोटा सा नंबर अगर बना दिया, तो माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए कि जो वो बड़ा सा नंबर है ना, उस बड़े से नंबर में जिन जिन अंकों का प्रयोग हुआ है, जिन जिन नंबरों का प्रयोग हुआ है, उन्हें अलग अलग सेपरेट करके आपस में अलग अलग करके उन्हें जोड़ के देख लो, वो नंबर जोड़ के बना होगा। 99% केस में यही होगा। तो देखो यहां एक बड़ा सा नंबर दिया है 2 8 3 4, और उससे एक छोटा सा नंबर 18 बना है। तो सबसे पहले लॉजिक क्या लगाओगे, इसमें जिन जिन नंबरों का प्रयोग हुआ है उन नंबरों को अलग कर लो, अलग करके सारों को जोड़ लो। पहचान है ये, आइडेंटिफाई है, इसे पहचानने का तरीका। अगर मैं यहां से देखूं, यहां से देखो अब ये किससे कैसे बना होगा, तो यहां से अलग अलग करो, 2 8 3 4, 2 8 3 4 अलग करा, सारों को अगर मैं जोड़ूं क्या नंबर बनेगा, ये देखो 8 2 10 10 3 13 13 4 17, यहां पे 17 बनेगा, लेकिन यहां तो 18 लिख रहा है। चलो कोई नहीं, आगे देखता हूं। इस
वाले को देखते हो, इससे क्या बनेगा, 8 प्लस 6, अलग अलग तोड़ो, प्लस 7 और प्लस क्या है आपका 1, 8 6 14, 14 7 21, 21 और 1 22, यहां पे आपका 22 बना और 22, यहां भी 22, यहां भी 22। चलो जी अगले वाले को बात करते हैं, 9 8 7 6, अलग अलग लो, 9 8 7 6, 9 और 8 17, 17 में 7 जोड़ोगे, 17 3 20 4 24, 24 6 क्या बना 30, यहां भी 30 बना और लिखा भी इधर भी 30 ही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। चलो जी इसमें देखो 3 4 2 7, अलग अलग लो, 3 3 के बाद 4 4 के बाद 2 2 के बाद 7 और सारों को आपस में क्या कर लो, सारों को जोड़ लो। चलो जोड़ते हैं, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 2 क्या बना 16। देखो यहां भी 16 बना, यहां भी 16 बना, तो यहां पे सारों में नीचे के तीनों में बराबर में क्या जोड़ने पर 16 16, मतलब कि सेम नंबर मिल रहा है आपके साइड में जो बराबर में लिखा है। लेकिन एकमात्र ऑप्शन पहले वाला ऐसा है जिसमें सेम नहीं मिला, तो सबसे डिफरेंट सबसे अलग वाला क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये आपको नोट डाउन जरूर करके लिखना। आपको रीजनिंग करना क्या होता है, आपको यही तो पहचान करनी होती है, लॉजिक क्या लग रहा है, और लॉजिक पहचानने का तरीका मैं हर सेशन में आपको बता रहा हूं। बस इन्हें नोट डाउन करना है, इन्हें लिख लो आराम से बैठ के, ठीक है। लिख लोगे ना तो ये चीजें लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगी, और सिलेक्शन के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो छोटे भाई बहन भाइयों का सिलेक्शन और करा देना अपने साथ साथ, ठीक है। तो देखो छोटी छोटी मोटी बातों का कितना फायदा है। वेरी गुड। चले जी अब देखो सेशन में याद रखना है, आर्मी अग्निवीर के लिए अग्निवीर आर्मी बैच लॉन्च किया जा चुका है, और इस वाले बैच में ऑफर चल रहा है, ऑफर सीमित समय के लिए, और ये वाला बैच आपको मात्र 150 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। और इस वाले बैच में आपका कंप्लीट वीडियो कोर्स होगा, क्लास नोट्स होंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी, हमारे एसएससी मेकर के एक्सपर्ट फैकल्टी ने आपको यहां पे पढ़ाया। तो आपको करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच परचेज कर ले। चलें जी इसके बाद यहां पे अग्निवीर के लिए अग्निवीर आर्मी बैच, सीजीएल मेंस के लिए आरंभ बैच, एमटीएस और सीएचएसएल के लिए आपके श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च किए जा चुके हैं। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाले बैच परचेज कर लें। यूपी पुलिस की इस बार बंपर वैकेंसी आने वाली है, उसी को मद्देनजर रखते हुए यूपी पुलिस का पहले से ही आपका स्पेशल बैच लॉन्च किया जा चुका है। याद रखना बंपर वैकेंसी आएंगी इस बार, और पहले से ही आपका बेस मजबूत करने के लिए एसएससी मेकर टीम ने आपका पहले से बैच लॉन्च किया हुआ है, और इस वाले बैच में भी ऑफर चल रहा है। ये वाला बैच ऑफर में मात्र 399 रुपए में आपको मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें, ठीक है। डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है, अजय सर की लाइव क्लास डेली होती है रात को 8 बजे। अजय सर अल्टरनेट पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, और अजय सर बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। तो करना क्या, आप लोगों को डेली जुड़ना है अजय सर के साथ, क्योंकि अजय सर आपकी नींव मजबूत करते हैं, आपको बेसिक चीजें बताते हैं और वहां पे वो ट्रिक लगाना भी बताते हैं। तो आपको डेली जुड़ना है किसके साथ, अजय सर के साथ। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं। ये पहला लिंक हमारा किसका, इंस्टाग्राम का, ये आपका फेसबुक और ये ट्विटर का लिंक है। आप इन लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा जो लिंक है आपका जो है आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है। बहुत से बच्चों की समस्या होती है, सर हमें क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, पीडीएफ नहीं मिल रही। तो आप क्या करेंगे, आप लोग एक काम करें, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इससे होगा क्या, सभी क्लासों के नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जितने भी आगामी आने वाले जो आपके एग्जाम है उन सब की जानकारी आपको कहां, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। डेली क्लास करनी है, रेगुलर साथ आना है, रेगुलरिटी बनाए रखनी है। याद रखना अगर जीवन में सफल होना है ना, तो कोई भी चीज रेगुलर करनी है, डेली करनी है, लगातार करनी है, ठीक है, जिससे वो आपके जो है रग रग में बस जाए, ठीक है। तो वही वाला चीज है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही वाला काम करना, डेली आना, डेली क्लास अटेंड कर लिए। चले जी आज के लिए इतना ही, कल फिर सेम टाइम पे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।